इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर शो फिल्मी फ्राइडे। मैं हूं आपकी होस्ट विनी गुलाटी। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं लेके इस हफ्ते का मूवी रिव्यू। आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर हिमेश रेशमिया की फिल्म 13 सुरूर रिलीज हो गई है। इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए हमारी एक्सपर्ट मेघा जी हमसे जुड़ चुकी है। तो मेघा जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस फिल्म की कहानी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद विनी जी आपका अपने बात की फिल्म की कहानी को लेकर। आपको बता दो कि फिल्म 13 सुरूर की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से फिल्म आपका सुरूर की कहानी खत्म हुई थी। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार हिमेश रेशमिया एक स्टाइलिश गैंगस्टर का किरदार अदा कर रहे हैं जिसका नाम रघु है, जो कि तारा नाम की एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तारा का किरदार अदा किया है अभिनेत्री फराह करीमी ने। आपको बता दो रघु जो कि तारा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन तारा उनके प्यार को मान नहीं रही है, उनके प्यार को अपना नहीं रही है, उनके प्यार को कबूल नहीं कर रही है। अपने प्यार तारा को दिखाने के लिए, अपने प्यार की सच्चाई तारा के सामने साबित करने के लिए रघु बेइंतहा कोशिशें करता है, बहुत सारी कोशिशें करता है और आखिरकार क्योंकि रघु का प्यार सच्चा है, रघु का प्रेम सच्चा है तारा के लिए, तारा को रघु का प्यार कबूलना पड़ता है। लेकिन तारा इस बात से अनजान है कि रघु एक आम इंसान नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है। और क्योंकि सच छुपाने से भी नहीं छुपता, तारा के सामने आखिरकार रघु की सच्चाई आ जाती है। तारा ये जान जाती है कि जो रघु की जो पहचान उसकी नजर में थी, रघु की जो इमेज उसकी नजर में बनी हुई थी, रघु की सच्चाई उससे बिल्कुल उलट है। और जब तारा को पता चलता है कि रघु एक गैंगस्टर है, तारा रघु की सच्चाई को अपना नहीं पाती, स्वीकार नहीं कर पाती, उसे छोड़कर डबलिन चली जाती है। तारा के डबलिन जाने के बाद तारा के बैग से पुलिस को ड्रग्स मिलते हैं और वो ड्रग्स के केस में फंस जाती है अपने प्यार। और जब रघु के पास ये बात पता चलती है, रघु को पता चलता है कि तारा ड्रग्स के केस में फंस चुकी है, तो अपने प्यार को पुलिस की गिरफ्त से आजाद करवाने के लिए उनके ऊपर लगे सारे इल्जामों को बेबुनियाद साबित करने के लिए रघु डबलिन आते हैं और तारा के ऊपर लगे सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं। अब रघु तारा को आजाद करवा पाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए आपको सिनेमा घरों तक जाना पड़ेगा। जी मेघा जी, जिस तरह से आपने इस कहानी को बयां किया, उसे सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि कहानी किसी को छुए या ना छुए, मगर यंगस्टर्स के दिलों पर जरूर असर करेगी, यानी वो इस फिल्म को जरूर देखने जाएंगे। ये तो हुई कहानी की बात। इसके बाद हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस फिल्म का डायरेक्शन कैसा है। विनी जी, आपने बात की फिल्म के डायरेक्शन की। आपको बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर है शॉन अरानहा, जो कि इससे पहले मंगल पांडे, लक्ष्य और साथिया जैसी सुपरहिट फिल्मों का भी निर्देशन कर चुके हैं और अब उन्होंने डायरेक्ट किया है फिल्म 13 सुरूर को। इस फिल्म को आइसलैंड और डबलिन की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माया गया है। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन बेहद खूबसूरत है क्योंकि ये फिल्म एक थ्रिलर बेस्ड मूवी है और थ्रिलर बेस्ड मूवी हमेशा से ही सस्पेंस भरी होती है, लेकिन इस फिल्म में जो सस्पेंस है वो दर्शकों को अपने साथ बांधने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाया और इसका जो सीधा जिम्मा है वो डायरेक्टर के कंधे पर आता है। क्योंकि कहानी तो पन्नों में लिखी होती है, लेकिन पन्नों से पर्दे तक का जो सफर है वो डायरेक्टर तय करवाता है। और आती हूँ फिल्म में खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी है, खूबसूरत गाने हैं, अमेजिंग लोकेशन है, बावजूद इसके कहानी फीकी पड़ गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो इन सारी अमेजिंग चीज़ों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया। इस फिल्म को जरूरत थी एक अच्छे क्लाइमैक्स की, जो डायरेक्टर इसे नहीं दे पाए। जैसा कि मेघा जी ने बताया कि साथिया जैसी खूबसूरत फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर शॉन इस फिल्म को बनाने में थोड़े फीके पड़ गए। जैसा कि ट्रेलर्स में देखा गया था कि इस फिल्म में काफी खूबसूरत लोकेशन पे शूट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कमजोर डायरेक्शन की वजह से वो खूबसूरत लोकेशन भी इस फिल्म को निखार नहीं पाई। ये तो हुई डायरेक्शन की बात, लेकिन इसके बाद हम जानना चाहेंगे इस फिल्म में किए गए अभिनय की, यानी एक्टिंग की। इस फिल्म में काफी मजे हुए कलाकार, काफी बड़े कलाकार है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उन कलाकारों ने अपनी बेहतरीन किरदार से इस फिल्म में कितना खूबसूरत काम किया है। विनी जी, आपने बात की फिल्म में एक्टिंग की। डायरेक्टर के अच्छे डायरेक्शन और एक्टर्स की अच्छी एक्टिंग किसी भी फिल्म को कामयाब बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। क्योंकि इस फिल्म में डायरेक्शन इतना अच्छा नहीं था, इसलिए फिल्म को कामयाब बनाने की सारी जिम्मेदारी एक्टर्स के कंधों पर थी। इस फिल्म में लीडिंग रोल में है हिमेश रेशमिया और एक्ट्रेस फराह करीमी। आपको बता दो कि फराह करीमी पहले एक सुपरहिट मॉडल थी, एक बहुत अच्छी मॉडल थी और इस फिल्म से वो बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही है। ये उनकी डेब्यू फिल्म है। इस फिल्म में ये दोनों ही लीड रोल में है, लेकिन इन दोनों का जो रोल है वो दर्शकों को इतना
प्रभावित नहीं कर पाया। इस फिल्म के साथ कई मंझे हुए कलाकारों के, कई बड़े कलाकारों के नाम जुड़े हैं, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह, शेखर कपूर, कबीर बेदी, और इन्हीं बड़े नामों की वजह से कई ऐसे दर्शक होंगे जो ये फिल्म देखने गए होंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इस फिल्म की जो डूबती हुई नैया थी वो कहीं ना कहीं इन बड़े नामों ने ही बचाई है। इस फिल्म में फराह करीमी ने अच्छा काम करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी इसलिए दर्शकों को उनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन हिमेश रेशमिया, जो कि इससे पहले और भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, द एक्सपोज, आपका सुरूर, और इन फिल्मों में काम कर चुके हैं वो, और उनकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन दर्शकों को उम्मीद थी कि वो जितने अच्छे सिंगर हैं अब वो अपनी एक्टिंग में और ज्यादा बदलाव लाएंगे, अपनी एक्टिंग में सुधार लाएंगे। कहीं ना कहीं वो दर्शकों की इन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। जैसा कि मेघा जी ने बताया कि इस फिल्म के लीड कैरेक्टर्स यानी हिमेश रेशमिया और फराह करीमी अपने अभिनय से दर्शकों का दिल नहीं छू पाए, लेकिन इस फिल्म की खास बात यह थी कि इस फिल्म में काफी बड़े कलाकारों का नाम शामिल था, जिन्होंने शायद इस फिल्म को डूबते हुए संभाल लिया। तो ये तो हुई इस फिल्म की एक्टिंग की बात। तो उसके बाद हम बात करेंगे इस फिल्म के संगीत की। जैसे कि सभी जानते हैं कि हिमेश रेशमिया काफी बेहतरीन सिंगर है, जाहिर सी बात है कि इस फिल्म का संगीत भी अच्छा होगा। तो मेघा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म का संगीत कैसा है, और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस फिल्म को कितने स्टार्स देना चाहेंगे। विनी जी, आपने पूछा इस फिल्म के संगीत के बारे में। आपको बता दो कि इस फिल्म का जो संगीत है वो इस फिल्म की यूपीएस है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये फिल्म 106 मिनट की है, इस फिल्म की अवधि 106 मिनट की है, और लगभग 100 मिनट तक पूरी फिल्म में हिमेश का म्यूजिक वीडियो ही चल रहा है। पूरी फिल्म में 7 गाने, और सातों के सातों गाने बेहद सुपरहिट है। ये गाने इतने सुपरहिट है या दर्शकों के दिल पर इस तरह छा जाएंगे, उनकी जबान पे इस तरह छा जाएंगे कि जब दर्शक ये गाने देंगे, फिल्म देखकर सिनेमा घरों से बाहर निकलेंगे तो वो इसके बोल एक बार जरूर गुनगुनाएंगे। फिल्म के जब ये फिल्म का ट्रेलर आया था तो 3 गाने साथ में आए थे, और तीनों के तीनों गाने बेहद सुपरहिट हुए थे। तो अब एट द लास्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि तेरा सुरूर का सुरूर बेशक ना दर्शकों के सिर चढ़ा हो, लेकिन इसके जो गाने हैं उन गानों के बोल दर्शकों के सिर जरूर चढ़ेंगे। साथ ही इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बेहद शानदार है। और साथ ही आपने पूछा कि मैं इस फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहूंगी। अपने लिहाज से, अपने हिसाब से मैं इस फिल्म को 2.5 रेटिंग देना चाहूंगी, और ये भी बता देना चाहूंगी कि 2.5 देने का जो रीजन है वो है इस फिल्म के बेहतरीन गाने, और साथ ही जो इस फिल्म में इतने बड़े इस फिल्म के साथ जो मंझे हुए कलाकारों के नाम जुड़े हैं वो नाम। और आपके दर्शकों को मैं ये बता देना चाहूंगी कि अगर वो हिमेश रेशमिया के बहुत बड़े फैन हैं तो वो ये फिल्म देखने जरूर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी आपका, इस फिल्म के डायरेक्शन, म्यूजिक, एक्टिंग से लेकर सारी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में कुछ कंफ्यूजन सी आ जाती है, परेशानियां होती हैं कि वो मूवी देखने जाए या ना जाए, उनका पैसा वसूल होगा या नहीं होगा, मतलब मूवी अच्छी होगी या नहीं होगी। लेकिन आप वो सारी परेशानियां, सारी कंफ्यूजन दूर कर चुकी हैं। तो ये था आज का हमारा शो फिल्मी फ्राइडे। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवी के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।